नमस्कार, मैं यश चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एमएल जी। डॉक्टर साहब, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, चेस्ट स्पेशलिस्ट आप हैं, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। क्यों, जैसे कि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट में किन किन जो बीमारी है उनका आप इलाज करते हैं? मैं डॉक्टर एमएल गर्ग, सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट मुजफ्फरनगर। पूर्व में मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में भी रहा हूँ। मैं चूँकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आती हैं वो श्वास संबंधी रोग आते हैं। और श्वास संबंधी रोग में भी दमा और सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि जनरली बहुत जनता के अंदर मिलती है। इसके लक्षण ये होते हैं दमे के अंदर कि पेशेंट्स को खांसी होती है और उसके साथ साथ सांस फूलने की शिकायत होती है। और तीसरा उसके अंदर लक्षण होता है कि छाती के अंदर घड़ घड़ की आवाज़ होती है, घुंघरू जैसी आवाज़ होती है, जिसको कि व्हीज बोलते हैं। और इन बीमारियों को जो प्रोमोटर्स हैं, जैसे कि मौसम बदलना, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होती हैं। नंबर 2, ऐसे स्थानों पर होती हैं जहाँ पर कि फंगस लगती है, मतलब मीन्स सिलाबी होती है। तीसरी, जहाँ पर कि धूल मिट्टी होती है घरों के अंदर, उनके अंदर भी ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 इसके मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से होती है। गाँवों में अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर लोग बाग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जिससे कि वहाँ पर धुआं होता है, धुएं की वजह से पोल्यूशन होता है और लोग बागों को ये बीमारी बढ़ जाती है। और तीसरे नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जैसे कि मौसम बदलता है और गेहूं की कटने की फसल जब आती है, उसके अंदर जो भूसी होती है उसकी वजह से भी वहाँ पर गाँवों के अंदर नहीं बल्कि शहरों के अंदर भी ये बीमारी, जो गर्मी के मौसम होता है, जिस टाइम पर गेहूं की कटाई होती है, उस समय ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब जैसे आपने बताया कि ये बीमारी होती है किस सीज़न में, जैसे आपने बताया सांस फूलना हो गया, किस सीज़न में इन ये जो बीमारी है इनकी ये चरम सीमा पर रहती है अपनी? ये बीमारी चरम सीमा पर तब होती हैं जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि गेहूं की कटाई के बाद में जो थ्रेशिंग होती है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत पॉल्यूशन होता है, उस टाइम में होती है। दूसरे, सर्दियों के मौसम में जब कोहरा होता है, कोहरे के साथ साथ में फोग होता है, तो उसके अंदर ये सबसे बड़ी बीमारियां होती हैं। फोग और स्मोग, स्मोक का मतलब होता है कि जिसमें कि स्मोकिंग भी होती है, धुआं होता है, प्लस उसके अंदर नमी के कण होते हैं जो कि हमारे सांस की नलियों में पहुंच करके और वहां पर रिएक्शन करते हैं और एलर्जी पैदा करते हैं और सांस की नलियों को कमज़ोर और उनको संकुचित बना देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। दमा टीवी के आप स्पेशलिस्ट हैं। इन जो ये बीमारी हैं, घातक बीमारियां ये मानी जाती है, क्या सावधानियां इनको जो जिनको ये बीमारी है उनको रखनी चाहिए? जो सांस वाले मरीज़ हैं, सांस वाले मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मौसम बदलने के साथ साथ अपना ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी होगी तो वहाँ पर फंगस लगेगी और ये बीमारी बढ़ेगी। तीसरी चीज़, जैसे कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के अंदर अपने आप को सेफ रखें, उससे बचें और मास्क लगाने का हमेशा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ सर्दी के मौसम में जब सर्दी होती है तो कोहरे के समय में बाहर न निकलें, कमरे के अंदर बंद रहें। जब धूप निकलनी शुरू हो जाए उस समय ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही अंदर रहें। खाने के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन बीमारियों? खाने के बारे में मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा हरी साग सब्जियाँ खानी चाहिए और वो फल खाने चाहिए जो जिनके अंदर खटास होती है, जैसे कि आंवला, संतरा, मौसमी, अनार और कीवी,
तो इन फलों के अंदर मैक्सिमम विटामिन सी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और उसके साथ साथ हमें ड्राई फ्रूट्स भी लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है और क्या नाम ये आपके बादाम है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली खजूर, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ये हमें अवश्य खाने चाहिए। फिजिकली वर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? फिजिकली वर्क के बारे में, जिस समय हम लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं उस समय तो एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारी बीमारी दवाई लेने के बाद में ठीक हो जाती है, हमें निरंतर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फेफड़ों की जो एक्सरसाइज होती हैं वो अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार की जानी चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं मौजूद था मुजफ्फरनगर के जाने माने डॉक्टर एमएल गर्ग के पास, जो कि दमा टीवी जैसे स्पेशलिस्ट हैं, जो ये बीमारी है इनके स्पेशलिस्ट हैं, जिनका कहना है कि मौसम जैसे ही बदलता है तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने की जो चीज़ें, उनमें ड्राई फ्रूट्स जैसी सेवन का ज़्यादा सेवन करना चाहिए और मौसम के अनुसार भी अपना ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका अपना यश चौधरी। देखते रहिए समाचार टुडे का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।